ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद पंच परमेष्टि की आराधना कीजिए। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि मंगलकारी। अरिहंतों ने, सिद्धों ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, ना वो काया है ना माया। अरिहंत परमात्मा वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जो लाखों लोगों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और एक जीवात्मा की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। उनकी समोसरण में देव, इंद्र, राजा, महाराजा, मंत्री, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, पशु, पक्षी सब आते हैं और भगवान की ऐसी दिव्य वाणी होती है कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी पवित्र वाणी का अनुसरण ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी सुन रहे हैं वही वाणी, जो महावीर की वाणी, जो यहाँ आपको भरत क्षेत्र में मिल रही। उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत उपकार हैं हमारे। आज सुबह की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी आई, आपने क्या समझा इस घंटे की वाणी में, जो वीतराग साधिका निशा जी के मुखार बिंदु से क्या समझ पाए आप? निज की यात्रा का अवलोकन। निज की यात्रा कौन? संसार की यात्रा नहीं, जो तुम 4 गति 84 लाख जीवाजों में मैं भी घूमा, तुम भी घूमे। निज यानी आत्मा, चेतना, निराकार अवस्था, 8 गुणों से युक्त आत्मा। निज की यात्रा का अवलोकन करो। जीव को कर्मों ने कहाँ कहाँ की यात्रा करवाई। देखो, कभी हम नरक में गए, कभी त्रियंच में गए, कभी देव बने, कभी मनुष्य बने, सब बने हम। अनंत काल में अनंत की यात्रा चल रही है। ये संसार चक्कर देखो, कभी पुण्य का उदय होता है तो हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, कभी आपको देवलोक मिल गया, कभी आप राजा महाराजा बन गए, कभी अचानक धन आ गया, कभी गाड़ी बंगला मिल गया, आप बहुत खुश हो गए। ये तुमने नहीं, तुम्हारा किया हुआ कर्म बीज आया, उसने आपको दिया। और कभी पाप का उदय आया, आप खिलता हो गए। पाप का उदय आता है तो अपने परिवार के लोग ही साथ नहीं देते, बेटा ही साथ नहीं देता, धन चला जाता है, बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है। तो ये तुम्हारा किया हुआ कभी पुण्य कभी पाप। निमित्त पर राग किया, कभी निमित्त पर द्वेष किया। अपनी यात्रा के चक्कर देखो, किस प्रकार ये चक्कर चलता रहा। समझे ये चक्कर क्यों चल रहा है? इस चक्कर को समाप्त करना है कि चलते रहने देना? कंटिन्यू नहीं। भगवान कहते हैं चक्कर समाप्त करना, अपने पर करुणा करो। अपने का मतलब जीव पर करुणा करो। कैसे करुणा करोगे? बोलो, आपने वाणी सुनी है? कैसे करुणा करोगे? जीव को केंद्र बिंदु, सेंट्रलाइज योर सेल्फ टू योर आत्मन। केंद्र बिंदु जीव बना लो, बाकी सब छोड़ दो, सब निस्सार कर दो। शेष सारा जो आपका परिचय है, केवल ज्ञान के बढ़ने के लिए बस एक निज तत्व की ओर आना होगा।
निज तत्व की ओर आना होगा। ना कोई मुक्त हुआ, ना कोई मुक्त होगा। किससे? कोई मुक्त नहीं हुआ, ना कोई होगा। किस कारण से मुक्त नहीं हुआ? संसार को विचारने से कोई मुक्त नहीं हुआ। संसार को समय देने से। यदि आप संसार का चिंतन करते हो, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, संसारियों से संबंध रखते हो, संसारियों का संपर्क बनाते हो और अपना व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी, मैं शिव मुनि, इस व्यक्तित्व को बनाने से आदि आदि ऐसा कुछ जो संसार की चर्चा करते हो, समय देते हो, सब करते हो, तो आज तक कोई भी जीव ना मुक्त हुआ, ना मुक्त होगा। ये आज की भगवान की वाणी का सार। समझो, समझे? संसार में अभी विचरण कौन कौन करेंगे? अभी संसार में और कौन कौन विचरण करेगा? कौन कौन विचरण करेगा? तो संसार में रस लेगा। अच्छी बात है, ठीक, अच्छी बात है। क्रिया प्रतिक्रिया करोगे, ये भी ठीक है। और ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ठीक है। और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। पुद्गलों का चिंतन करोगे। और संसार का चिंतन जो करता है, जो संसारों में विचारों का आदान प्रदान। किसी के घर गए, तुम्हारा क्या हुआ, कहाँ गए थे, कहाँ घूम के आए, कौन सा व्यापार चल रहा है, बेटे की शादी हुई कि नहीं, उसमें क्या दिया, ये कपड़ा कहाँ से लाए। ऐसी जो व्यर्थ की चर्चा हम करते हैं बिना मतलब, बिना कहे, ये सब संसार लंबा हुआ। संसार की चर्चा, संसार का चिंतन, संसार के विचारों का आदान प्रदान, तो संसारियों को लेकर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, शिकायत करते हैं, निंदा विकथा करते हैं और उसमें ही डूबे रहते। किसी की निंदा विकथा करना ही नहीं, बात करना है। कोई क्या करे, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपने में आओ। जो अपने आप में आ गया, जो संसार से पार होना चाहता है, जो मोक्षगामी आत्मा है, उसके लिए क्या करना? जो अपने आप में आ गया, ना भीतर कोई शिकायत, ना इच्छा, ना प्रतिक्रिया, ना कामना, ना वासना। आत्मार्थी के लक्षण भगवान ने बताए। क्या है? है कोई आत्मार्थी यहाँ बैठा आपको दिखाई देता है? कौन आत्मार्थी है यहाँ? भगवान ने फरमाया लक्षण मैं बता देता हूँ, ढूंढ के तुम बता देना, फिर मैं बताऊंगा। आत्मार्थी, आप आत्मार्थी हो ना कि नहीं? नहीं है? आधा अक्सर हलता, आधा का नहीं। पक्का विश्वास ही नहीं अपने पर में है कि नहीं हूँ। आत्मार्थी का लक्षण कैसे एक विचार घातक करता है। शुक्ल ध्यान की, भगवान का एक विचार आया तो शुक्ल ध्यान की धारा खंड। वो विचार हमने ही पैदा किया, कहीं कभी किसी से बातचीत करके, वो पता नहीं विचार कहाँ कहाँ से आ जाता है। इसलिए आत्मार्थी किसी की ओर देखता ही नहीं। जो आत्मार्थी होता है वो किसी की ओर देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं। जो आत्मार्थी होगा वह किसी को देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, किसी से चर्चा चिंतन करता नहीं और किसी से संपर्क करता नहीं, कोई संबंध बढ़ाता नहीं और ऐसे मिथ्यातियों से किनारा कर लेता है। अपनी अवस्था देखो, कौन है यहाँ एक आत्मार्थी? वीतरागसादिका निशा जी। कभी देखो किसी के सामने आती नहीं, जाती नहीं, नज़रें नीची होती है। कोई कितना पूछ ले, हम जाते हैं, थोड़ा सा बता दो। भगवान ने बता दो दिया, मैं क्या बता सकती हूँ आपको। हमेशा किनारा कर लेती है, देखती नहीं। कोई कुछ कह दे, कोई सम्मान कर दे, कोई चर्चा, संपर्क नहीं करता। सीखना, इससे सीखो आत्मार्थी का लक्षण क्या है।
आत्मार्थी किसी की ओर देखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, किसी से चर्चा चिंतन करता नहीं, किसी से संपर्क करता नहीं, कोई संबंध बनाता नहीं, और कोई आ जाए उससे किनारा कर लेता है। ये आत्मन, अब अपनी अवस्था देखो, मैं कहाँ तक हूँ, मुझे अपनी देखनी और आपने अपनी देखनी, कि आप समगत की ओर आगे बढ़ रहे हो या मिथ्यात्व से आगे बढ़ रहे हो। लंबे समय तक कौन परिभ्रमण करेगा, लंबे समय तक संसार, वो कहते ना मैं मोक्ष जल्दी चला जाऊं, तो नहीं जा सकती। कारण क्या है, क्यों नहीं जा सकती? जो व्यक्ति रस लेता है, क्या कहाँ क्या हुआ, देश में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, जाति में क्या हुआ, मेरे कुल में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे किया, व्यक्ति वस्तु स्थान पर जो बार बार उसको रिपीट करता है, चिंतन करता है, और चार बहनें बैठ जाती हैं तो चर्चा करती है, तुमने आहार क्या दिया था, मैंने तो ये दिया था, तुमने उसकी क्या सेवा करी थी। ये तुमने आहार दिया, चर्चा करते हो, आहार की भी चर्चा करते हो तुम लोग। जो दे दिया उसको भूल जाना, कभी चर्चा नहीं करना, गुप्त रखना, ये बातें गुप्त होती है। जो तुमने किसी मुनि को कुछ भी दे दिया, कभी चर्चा मत करना, चर्चा कर दी तो वो चला जाता, गुप्त, जो दे दिया गुप्त, कभी आपस में चर्चा मत करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, व्यक्ति वस्तु स्थान, ऐसे वो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। जो निमित्त को मात्र निमित्त जानता है, निमित्त है मेरा उदय कर्म है, कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, निमित्त है मेरा, निमित्त को निमित्त जान लेता है, वह अपनी यात्रा शीघ्र पार कर लेता है। जो देह के मोह का पोषण करता है या कर रहा है, जो देह की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, गर्मी लगे तो गर्मी, ठंडी लगे तो ठंडी, गर्मी के उपाय सोचता है, ठंडी के उपाय सोचता है, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में वो ध्यान लगता है, मुझे ये भोजन चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। कहते एक बार पार्टी हो रही थी तो सबको मनपसंद का भोजन मिल गया, पर किसी ने कहा चटनी नहीं आई, चटनी, वो चटनी भी आ गई। अब चटनी खाने लगा तो चटनी में नमक ही नहीं था। कहते क्या बेकार चटनी बनाई, ये चटनी बनाई है। साधक चटनी पर अटक गया, चटनी पर अटक गया, चटनी क्या बनाई। ये हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी साधना है। ये चटनी कैसी आई, नीम की आई, किसी की आई, चुप करके खा लो। तुमने मंगवाई और तुमने खाई और तुम फिर ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, क्या चटनी लाए, मिर्च तो थी ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, भगवान कहते प्रभु का प्रसाद, समझ के खाओ, कर्मों की नजरा हो। ये लालोबाई बहुत तंग करती है, ये लालोबाई काबू नहीं आती। ये पांचों इंद्रियों में रसन इंद्रिय सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो सोचो, भीतराग पथ के बढ़ते साधक के लक्षण, अनुकूल प्रतिकूल में सम रहना। देखो जीवन में अनुकूल प्रतिकूल तो सबको आते हैं, साधु के भी आते हैं, हमारे भी। अभी तीनों मुनियों ने लोच करवाई, कितना बड़ा परिचय था, हमें पता है, आपको नहीं पता। जब बाल उखाड़े जाते हैं, पीड़ा होती है, सहन किया तीनों मुनियों ने, और अभी तक भी उनको पीछे दर्द हो रहा है। सिर के बाल निकालना, और पहली लोच थी, और मैंने कहा करवाओगे, कहते करवा लेंगे। दृढ़ता से लोच करवाई। क्या मुनि बन गए हैं तो फिर क्या मतलब। अभी तक इन्होंने तीनों ने कोई घर से संपर्क नहीं किया, हमने मना कर दिया। 6 महीने किसी को फ़ोन, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। एक टीचर लगा दिया इनको, मद्रास से पढ़ाने आता है, 6 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, प्राकृत, संस्कृत, भूगोल, खगोल, थोकड़े सब याद कर रहे हैं तीनों मुनि। अब देखना 2 साल के बाद इनका स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा। शुरू से बच्चों को ट्रेन दो, पहले हम बातों में लगा दें, प्रवचन कराना लगा दें। इनको कोई प्रवचन करने की ज़रूरत नहीं, प्रवचन करने के लिए हम बैठे हैं। श्री मुनि अकेला ही काफ़ी है। या श्री मुनि लाओ तो मैं कम, तो शुभम मुनि हमारे कृपा।
बढ़िया प्रवचन करते हैं, लच्छेदार करते हैं। समेत मुनि बढ़िया प्रवचन बोलता है, सारे करने वाले हैं। मैंने कहा तीनों को कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम पढ़ो। और हमने इनको मौन करवा दिया चीज, किसी से बात नहीं करनी, इनके माता पिता कोई आए कोई बात नहीं की। इससे फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। ध्यान करो, साधना करो। तुम भी अपने बच्चों को संस्कार दो, 1 घंटा ध्यान तो करो। भगवान की वाणी सुबह सुबह आती है, ऐसी पवित्र वाणी। ये भगवान की वाणी, ये वीतरागसादिका निशा जी का तक्षशिला में हमारा परबल परबल पुण्य है। जब पुण्य की कतारों लगती है तब ये वाणी आती। कहाँ महाविदेह करोड़ों मील दूर और कहाँ हम बैठे हैं। हमारा कितना बड़ा पुण्य है। सुनो, जीव को केंद्र बिंदु बनाओ, आगे बढ़ जाओ। तो जो वीतराग पथ के पतन है, अनुकूल प्रतिकूल में समभाव रखते हैं। कोई भी चाहे मुनि बन जाओ, चाहे श्रावक बन जाओ, चाहे धन कितना भी आ जाए, चाहे आप परिवार सब सुविधा हो, गाड़ी बंगला कोठी, पर कभी पता नहीं क्या रोग आ जाए, कोई चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, बीमारी आ जाए, क्या पता लगता है। और अनंत काल में 4 गति 84 लाख जीव। अब तो कोई उपचार करवा देता है। जब पशु योनि में होती है कौन उपचार करवाता है। नरक के नेरियों में कितना दुख सहन किया, कभी मनुष्य बने, कभी 4 गति में घूमते आए। अब संकल्प कर लो कि मुझे 4 गति का अंत करना है और मुझे सीधा ले जाना है। एक संकल्प मैं बार बार कहता हूँ। मैं जीवात्मा हूँ, बोलो मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये संकल्प जो आपने किया है, आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहोगे तो पूर्ण हो जाएगा। संकल्प के लिए जड़ जीव का भेद, 2 तत्व जुदा जुदा है, अलग अलग है। यदि आपने एक मान लिया तो कितनी ही धर्म की क्रियाएं की, कुछ नहीं होने वाला। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व, जैसे शिव मुनि का शरीर, पुरुष का मन बुद्धि, और इसके भीतर जो निराकार आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, 8 गुणों से युक्त आत्मा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षयक समत अटल उगाना मूर्त बनाया करो, वो शुद्ध है। उसको जानो और पहचानो। जड़ को जब जो मिला, जैसा मिला, जड़ है, कितना खिलाओगे। बचपन से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आकर के कितना खाया पिलाया। धन्यवाद करो माता को, पिता को, बहन को, भाइयों को। 1.5 किलो का शरीर था, करवट नहीं बदल सकते थे, आंखें उठा नहीं सकते थे। ये माता पिता का प्यार उठा था। इसलिए गुरु का, माता का, पिता का उपकार बुलाया नहीं जा सकता। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसुधम विश्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।